हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आनंद वर्षडा एंड वेलकम टू द प्रहास क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें जो आगे के क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेशन किए थे वैसे यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये पूरा एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें ये जो है फर्स्ट इसकी जो रो है वो इसका एक फर्स्ट मोनोमियल है और ये जो कॉलम है वो उसका सेकंड मोनोमियल है। यहाँ पे ये रो में जो है रो और कॉलम ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपको फर्स्ट टेबल में दिया है 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 2 जा 4, x मल्टीप्लाई x हो जाता है x स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक फर्स्ट एग्जांपल दिया है और बाकी के हमें 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर की पूरी डिटेल चाहिए, आप अगर इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम हो तो आप मेरा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहां पे आपको पूरी डिटेल इस चैप्टर की पूरे डिटेल एंड मेथड्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये 2x का मल्टीप्लाई माइनस 5y के साथ करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई माइनस 5y, तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10 एंड x मल्टीप्लाई y हो जाएगा xy। तो यहां पे आंसर हो जाएगा माइनस 10xy। अब वैसे ही यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर करेंगे हम। तो यहां पे हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6x क्यूब। अब 2x का मल्टीप्लाई माइनस 4xy के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई माइनस 4xy। अब अगर इसको हम सेपरेट करें तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8, x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर y। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इसी तरीके से 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये पूरा टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको टेबल को बहुत ही कंसंट्रेशन से, ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। अब ये 2x का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y के साथ, तो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y। तो यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई y। ये पूरी टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, बाइफरगेट कर रहे हैं। तो 2 7 जा 40 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब एंड y। तो ये आंसर हो जाएगा 14x क्यूब y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14x क्यूब y। अब जो लास्ट कॉलम है 2x का मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हो जाएगा माइनस 9 2 जा 18, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड का। अब यहाँ पे माइनस 5y का मल्टीप्लाई करना होगा
2x के साथ। ये जो मैं क्रॉस की साइन बना रहा हूं वो जब भी आप खुद से भी सॉल्व करो तब हमें पता रहे कि हमें किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। यहाँ पे सेकेंड मोनोमियल का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट मोनोमियल के साथ कर रहे हैं, ये रो में और ये कॉलम में, तो हमें पता रहे कि हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा -5y मल्टीप्लाई 2x, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10, yx लिखो या xy लिखो। यहाँ पे एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल को ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, yx लिखे या xy लिखे, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10yx। अब जो है ये -5y का मल्टीप्लिकेशन -5y के साथ, तो यहाँ पे होगा -5y मल्टीप्लाई -5y, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर, तो हो जाएगा 25y स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25y स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के थ्रू से और हम जब इसको इस रो को सेकेंड रो को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और बार हमें वेरीफाई भी करने को मिलता है कि -5y मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि -5y मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर क्या होता है। तो माइनस प्लस माइनस 5 3 15 x स्क्वायर y, या तो y x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है मतलब कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन जा रहा है वो क्या है, सही जा रहा है। अब ऐसे ही 1 बाय 1 बाकी के भी हमें सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे -5y का मल्टीप्लिकेशन -4y के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -5y मल्टीप्लाई -4xy। इसको हम स्मॉल कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 4 20 x y दो बार है, y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20xy स्क्वायर। अब -5y का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y के साथ, तो हो जाएगा यहाँ पे -5y मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y। अगर मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो रही है तो एक बार इसको सेपरेट कर दो। मैथ्स में अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइफरगेट करोगे उतना ही क्लियर आंसर आपको, सिंप्लीफाई वाला आंसर मिलेगा। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 7 35 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई ये y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर हो गया -35x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर -35x स्क्वायर y स्क्वायर। अब -5y का मल्टीप्लाई होगा -9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे -5y मल्टीप्लाई -9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 9 45 x स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब 2, और यहाँ पे इसकी पावर 1, तो 2 + 1 3, तो 45 x स्क्वायर y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 45 x स्क्वायर y क्यूब। अब हम इसकी बात करेंगे 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई पहले तो होगा 2x के साथ, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, तो ये हो जाएगा 3 2 6x मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x हो जाएगा x क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6x क्यूब। अब फिर से ये 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -5y के साथ,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा s टू द पावर 4 या तो x रेज टू 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9x रेज टू 4। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 4xy के साथ, तो यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब एंड वाई। तो आंसर हो जाएगा माइनस 12 एक्स क्यूब वाई। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे माइनस 12 एक्स क्यूब वाई। अब ये 3x स्क्वायर उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ। तो अब यहाँ पे 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई y बाय फॉरगेट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा s टू द पावर 4 मल्टीप्लाई y। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 एक्स रेज टू 4 y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर 20y एक्स रेज टू 4 y। यहाँ पे 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ। तो अब देखते हैं माइनस प्लस 3 के आगे कोई नहीं, तो हमें प्लस ही समझना है, भले ही हम लिखते नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस 9 3 जा या तो 3 9 जा 27 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेज टू 4 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आया माइनस 27 एक्स रेज टू 4 वाई स्क्वायर। अब वैसे आपको यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब ये जो माइनस 4xy है उसका मल्टीप्लाई हम 1 बाई 1 करेंगे। तो सबसे पहले माइनस 4xy मल्टीप्लाई 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर y। तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस 8 एक्स स्क्वायर y। उसके बाद ये जो माइनस 4xy है उसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y के साथ। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 x y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 x y स्क्वायर। अब ये जो माइनस 4xy है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x स्क्वायर के साथ। तो अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 एक्स क्यूब y। तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस 12 एक्स क्यूब y। एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस 4xy तो माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 16 x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 4xy का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x स्क्वायर y के साथ यहाँ पे और यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28 x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब एंड y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब एंड y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब।
अब यहाँ पे 7x² y का ये सारे मोनोमियल्स के साथ 1 by 1 जैसे आगे किया है वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 14 x² मल्टीप्लाई x हो जाएगा x³ y। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14x³ y। सिमिलरली यहाँ पे 7x² y का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5y के साथ, तो हो जाएगा -7 × 5 = 35 x² एंड y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -35 x² y²। अब 7x² y² का मल्टीप्लाई 3x² के साथ, तो हो जाएगा 7 × 3 = 21 x² मल्टीप्लाई x² x⁴, यहाँ तो x⁴, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 x⁴ y। अब 7x² y का मल्टीप्लिकेशन -4xy के साथ, तो हो जाएगा -7 × 4 = 28 x² मल्टीप्लाई x हो जाएगा x³ y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y²। तो यहाँ पे आंसर होगा -28 x³ y²। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो 7x² y 7 7 = 49 मल्टीप्लाई x² हो जाएगा x⁴, y मल्टीप्लाई y हो जाएगा y²। सिमिलरली यहाँ पे जो लास्ट है वो देखते हैं कि 7x² y का मल्टीप्लाई -9 x² y² के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हैं -9 7 = 63 x² मल्टीप्लाई x² हो जाएगा x⁴ एंड y मल्टीप्लाई y² हो जाएगा y³। यहाँ पे ये y एंड y², तो आंसर हो जाएगा -63 x⁴ y³। तो अब हम करेंगे -9 x² y² को ये सारे मोनोमियल्स जो है उसके साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 9x² y² को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 × 2 + -9 × 2 = 18 x² मल्टीप्लाई x हो जाएगा x³ y²। तो आंसर होगा यहाँ पे -18 x³ y²। अब ऐसे ही 1 by 1 बाकी के भी सॉल्व करेंगे। तो -9 x² y² का मल्टीप्लाई -5y के साथ, यहाँ पे -9 x² y² का मल्टीप्लाई -5y के साथ। तो पहले तो इसीलिए मेथड करनी है कि जब भी ये माइनस की साइन आती है तब हमें बहुत बार मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस प्लस 9 × 5 = 45 x² y² मल्टीप्लाई y हो जाएगा y³। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45 x² y³। अब यहाँ पे -9 x² y² का मल्टीप्लाई 3x² के साथ, तो यहाँ पे -9 × 3 = 27 x² मल्टीप्लाई x² हो जाएगा x⁴ y²। तो यहाँ पे आंसर आएगा -27 x⁴ y²। अब -9 x² y² का मल्टीप्लाई -4xy के साथ, तो सबसे पहले माइनस प्लस 9 × 4 = 36 x² मल्टीप्लाई x हो जाएगा x³ y² मल्टीप्लाई y हो जाएगा y³। वैसे ही -9 x² y² का मल्टीप्लाई ना समझ आए तो बिल्कुल ही रफ वर्क करने में जरा सा भी शर्म रखनी नहीं है, तो हो जाएगा 7x² y। तो यहाँ पे -9 7 = 63 x² मल्टीप्लाई x² हो जाएगा x⁴ y³। तो यहाँ पे हो जाएगा -63 x⁴ y³। अब हमारा यहाँ पे एक लास्ट
स्टेप है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सोल्व। तो हमारा ये पूरा टेबल अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। तो ये -9x² y² का मल्टीप्लाई -9x² y² के साथ लोहा लोहे को काटता है, ऐसी बात है यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस 9 9 81 x² मल्टीप्लाई x² हो जाएगा x⁴, y² मल्टीप्लाई y² हो जाएगा y⁴। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 x⁴ y⁴। So keep watching my channel, enjoy and thank you.